कल रात सोने के लिए जैसे ही अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो दादा के बुलाने पर रुक गया। दादा ने कहा, अली, सोना मत, मेरे पीर साहब के नायब आ रहे हैं। तुमको इस मर्दे कामिल से मिलवाना और इनके हाथ पर बैयत करवाना है। मैंने जवाब में कहा, दादा मैं मुरीद तो सिर्फ अपनी रंग का ही रहूंगा, बाकी पीर साहब से मिल लेते हैं। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था, ऊपर से इंतजार की कौफत अलग से उठानी पड़ रही थी। दादा से लिबास तब्दील करके आने का बहाना करके छत पर 2 सिगरेट फूंक कर दोबारा नीचे आकर दादा के साथ बैठ गया। पीर साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, सब लोग ताजीमा खड़े हो गए। ना चाहते हुए मुझे भी खड़ा होना पड़ा। दादा ने मेरा तारुफ करवाया तो पीर साहब ने मुझे गले लगा लिया। पीर साहब ने जब अपने पीले दांतों की नुमाइश की तो साफ पता चल रहा था कि जनाब ममनुआ इलायची दाना के नशे के जेर असर हैं। पीर साहब की सारी तवज्जो मुझ पर थी, क्योंकि मैं इनका अकीदत मनद नहीं बल्कि इनसे बेजार नजर आ रहा था। दादा ने पीर को मुखातब करते हुए कहा, मुर्शद ये मेरा पोता है, शायद इस पर कोई गैर मखलूक शय का असर है। पीर ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि इस पर से आज सब असर जाइल कर देते हैं। मैंने बुरा सा मुंह बना कर कहा, जनाब मुझ मासूम की बस जान बख्शी कर दें। पीर साहब ने कहा, बरखुरदार ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर मौजूद वो चुड़ैल बोल रही है जिसको हम काबू करना चाहते हैं। टाइम गुजारने के लिए मैंने पीर साहब से कहा, जनाब सुना है आपके बहुत से जिन और चुड़ैल मुरीद हैं। पीर साहब ने कहा, बिल्कुल सही सुना है। मैंने कहा कि ये चुड़ैल मुझको ही क्यों चमड़ गई है। मेरी बात सुनकर पीर साहब बोले, बरखुदार, इस वक्त एक नहीं 2 चुड़ैलें तुम पर आशिक हैं। दादा के चेहरे से परेशानी के आसार वाज़ेह झलक रहे थे। दादा बोले, तभी अली ऐसी हरकतें करता जो आम इंसान के बस की नहीं होती। बस फिर जो मैं अब इकताहट व बेजारी महसूस कर रहा था, जोर जोर से आवाज बनाकर चीखने लगा। पीर साहब को चमाटे मारते मारते आवाज बगाड़ कर कहता कि अब तो दूर कराएगा इस लड़के से हमको। बस फिर मार खा खा कर चीखों की आवाजें सुनकर सब नौकर भी भाग आए। मुझको जैसे ही पकड़ा पीर साहब लनगड़ाती टांग के साथ पता नहीं क्यों भाग गए। अब सुबह में दादा ने डर कर कहा कि अली उतर, तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा कि दादा मेरी तबीयत तो ठीक है, बस आपके पीर की तबीयत ठीक की रात इसके सारे जिन उतार दिया है। अब दादा जान पता नहीं क्यों अम्मी को कॉल कर कह रहे थे कि इस कंजर ने नहीं सधरना, मेरे पीर नोई कुट देता है इस मनहूस ने। मुज़ा से भरपूर कहानियाँ और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वक्त देने का शुक्रिया।